आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की अदर टेक्निक्स की। यस स्टूडेंट, इन अदर टेक्निक्स में हम बात करेंगे एबीसी एनालिसिस, एफएनएसडी, वीईडी एनालिसिस और जेआईटी अप्रोच की। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या होती है ये टेक्निक्स, किस तरह से इन्हें लिखा जाएगा, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यदि पूछा जाता है स्पेशली, तो आज की क्लास आपके लिए है। मैं हूं आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा और चलते हैं आज की क्लास की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की टूल्स और टेक्निक्स क्या थी। स्टूडेंट्स, मेरे पिछले मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के वीडियोस में मैंने आपको बताया है डिफरेंट टेक्निक्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, डिफरेंट मटेरियल लेवल्स, मटेरियल इशू के डिफरेंट मेथड्स, फीफो, लीफो, एवरेज और इसी तरह से मटेरियल टर्नओवर रेशो पर भी हमने बात की है। जब हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं, इट मीन्स हम मटेरियल का परचेज करते वक्त, इसे स्टोर करते वक्त, इशू करते वक्त, रिकॉर्डिंग करते वक्त किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल बनाता है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हमने आपको बताई है, जिनके सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो में होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं इन अदर टेक्निक्स पर, जिसे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किस तरह से लिखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एबीसी एनालिसिस की। तो क्या होती है एबीसी एनालिसिस? देखिए, इन जनरल कई बुक्स में आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ द टेक्निक ऑफ ऑलवेज बेटर कंट्रोल, लेकिन ये एक तरह से कैटेगराइज्ड करती है मटेरियल को स्टोर करते वक्त किस तरह से मटेरियल को स्टोर किया जाना चाहिए। ये टेक्निक ऐसी है जो इन्वेंट्री आइटम्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करती है एज पर देयर वैल्यूज एंड देयर इम्पोर्टेंस टू द बिजनेस। किस तरह से काम होगा देखिएगा। ए कैटेगरी में हाई वैल्यू आइटम्स को, हाई वैल्यू आइटम्स यानी जो ज़्यादा रेट की हों, जो बहुत महंगी हों। बी कैटेगरी में मीडियम वैल्यू और इसी तरह से सी कैटेगरी में लो वैल्यू आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। स्पेशली यदि हम डिस्क्रिप्टिव वे में देखें तो देखिएगा, ए आइटम्स वो होते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव हो और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। इस पर हमें एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट चाहिए। मान लीजिए हमने सोना खरीदा है, तो हमें यदि 10 तोले का सोना खरीदा है तो हमें 70-80 हज़ार रुपये, 1 तोला सोना खरीदा है तो हमें 70-80 हज़ार रुपये लगाने होंगे। मोस्ट एक्सपेंसिव बट क्वांटिटी ओनली 10 ग्राम। तो गाइज, ऐसी स्थिति में हमें हाईली अटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, हाई केयर रहेगा, हमें इसे लॉकर में रखना होगा, सीसीटीवी कैमरेज लगाने होंगे। तो यहाँ पर ए कैटेगरी के आइटम्स वो होते हैं जो कि टोटल आइटम्स का 20% क्वांटिटी ही बियर करते हैं, लेकिन वो टोटल रेवेन्यू का 80% बियर कर रहे होते हैं। यानी बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें होती है लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है, इसलिए उस पर टाइट कंट्रोल चाहिए। इसी तरह से बी आइटम्स का, बी कैटेगरी के आइटम्स की बात करें तो ये बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन नॉट एज मच ए से ज़्यादा नहीं, ए के कंपैरिजन जितनी नहीं। यदि परसेंटेज बेसिस पर देखें तो टोटल क्वांटिटी का ये 30% ही कवर करता है, लेकिन रेवेन्यू 15% के करीब होता है। यानी यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती।
हम केवल वॉचमैन को अपॉइंट करके भी इस बी कैटेगरी वाले आइटम्स को सपोर्ट कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। इसी तरह से सी कैटेगरी वाले आइटम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है बिजनेस की सक्सेस के लिए, यानी ये पूरे टोटल आइटम्स का 50% कवर करता है, यानी इनकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इनका प्राइस बहुत कम होता है, इसलिए हम इसके लिए लिबरल भी हो सकते हैं। एक टेबल के थ्रू यदि मैं स्टूडेंट्स आपको समझाऊं तो देखिए, ए कैटेगरी के मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन क्वांटिटी लेस होती है। बी कैटेगरी के मटेरियल वो होंगे जिनकी प्राइजेस भी मॉडरेट है, क्वांटिटी भी मॉडरेट है। और सी कैटेगरी के मटेरियल्स वो होंगे जिनकी प्राइस कम है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो हमने जैसे यहाँ बताया गोल्ड, प्राइजेस हाई लेकिन क्वांटिटी कम। बी कैटेगरी में यदि हम बात करें तो इसमें हम यदि कंस्ट्रक्शन बिजनेस करते हैं तो सीमेंट को रख लीजिए, यदि हम यहाँ पर ब्रिक्स को रख दीजिए, यानी यहाँ पर हमें यदि इनको स्टोर करना है तो कोई सीसीटीवी कैमराज लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमने एक वॉचमैन को बिठाया और काम हो गया। इसी तरह से सी कैटेगरी में मटेरियल को हम रखेंगे, मान लीजिए सैंड। आपने देखा है जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो मिट्टी या रेती बाहर की तरफ ही पड़ी रहती है, प्राइस बहुत कम है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस पर स्पेशली किसी तरह के कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में गाइज यहाँ पर हमने इस ABC एनालिसिस को समझा। थोड़ी और बात करें तो विद डायग्राम हमने जो बात की उसको यहाँ पर मैंने समझाया है। और देखिए, ABC एनालिसिस बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि किस तरह से स्टोर में मटेरियल को मैनेज करना है, स्टॉक करना है, ये सारी बातें हमें ABC से पता चल जाएगी। यहाँ पर हमें हाईली कमांड की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ हमें मॉडरेट कमांड रखना है और C को हम बाहर भी छोड़ सकते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये यूज़ होता है इन्वेंट्री आइटम्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए, यानी हम यहाँ पर एक प्रेफरेंस डिसाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी के मटेरियल को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको ऑर्डर, रिकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करेगा। इसी तरह से यदि किसी तरह का कोई स्टॉक रिड्यूस या शॉर्टेज है तो ये सारी चीज़ें ABC एनालिसिस से आसानी से पता लगाई जा सकती है। लेकिन एक चैलेंज यहाँ पर ये है कि हम किस मटेरियल को A में, B में और C में रखें। ये थोड़ा क्लासिफिकेशन मुश्किल होता है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन सिंपली द वैल्यू एंड द क्वांटिटी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किस मटेरियल को B में ले जाना चाहिए, किसे C में ले जाना चाहिए, लाइक दैट। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स VED एनालिसिस का। देखिए, ये एनालिसिस जो है ये ABC के आगे की बात करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मटेरियल होता है इसकी वैल्यू और उसकी क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देकर अटेंशन दिया जाता है नेसेसिटी ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल कितना आवश्यक है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। कोई चीज़ बहुत महंगी हो सकती है लेकिन हमारे लिए ज़रूरी ही नहीं हो, तो उसे हमें क्यों ज़्यादा स्टोर करना, क्यों पैसा खर्च करना उसके स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पर कंप्लीटली हम नेसेसिटी पर बात करेंगे मटेरियल की, ना कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू या क्वांटिटी पर। तो VED क्या होता है? V फॉर द वाइटल मीन्स अटमोस्ट नेसेसरी, बहुत बहुत ज़रूरी है, उसे सबसे पहले खरीदा जाना चाहिए। E असेंशियल, ये नेसेसरी तो है लेकिन इतना नहीं है, इतना नेसेसरी नहीं है, इसे स्मॉल क्वांटिटी भी परचेज किया जा सकता है। और डी की बात करें तो ये डिज़ायरेबल, यानी ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में परचेज किया जाना चाहिए। तो गाइज, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यदि मैं आपके सामने रखूं तो देखिए, आपके पेरेंट्स के लिए आपकी एजुकेशन सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, तो इसके लिए इसको सबसे पहले खर्च किया जाता है। जब खर्चों की लिस्ट तैयार की जाती है तो आपके एजुकेशन के लिए, यानी इसे वाइटल रखा जाता है। इसी तरह से आपके दूसरे रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी आपकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है, जैसे आपकी शादी की बात कर ली जाए या और कोई एसेंशियल्स की बात की जाए, तो ऐसी कंडीशन में इसे स्मॉल क्वांटिटी में परचेज किया जा सकता है क्योंकि ये इतना नेसेसरी नहीं है, अटमोस्ट नेसेसरी नहीं है। और डिज़ायरेबल की बात करें तो जैसे कि आपके
लग्जरियस, यदि कोई लग्जरियस है तो उसे स्मॉल क्वांटिटी में परचेज की उसके बिल्कुल थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो महंगी तो है, महंगा मोबाइल ये सब महंगा तो है, लेकिन ये केवल डिज़ायरेबल है, इतनी आवश्यकता नहीं है आपकी लाइफ में इसकी, इसीलिए इसे डिज़ायरेबल कैटेगरी में रखा जाता है और इसको स्मॉल क्वांटिटी में परचेज किया जाएगा। दैट इज VED एनालिसिस। लास्ट बात करें JIT टेक्निक की। देखिए JIT इट इज़ फॉर द जस्ट इन टाइम अप्रोच। जस्ट इन टाइम को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। आप कई बार पाव भाजी खाने जाते होंगे, घर में आपने पाव भाजी बनाई होगी, आपकी मम्मी ने बनाई होगी, तो देखिए घर में पाव भाजी बनाने पर शायद 2 घंटे लगते होंगे, ऑफ कोर्स लगते होंगे, शुरू से लेकर एंड तक का प्रोसेस मम्मी को पूरा करना होता है। लेकिन जब हम पाव भाजी खाने के लिए किसी स्टॉल पर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, विद इन 5 और 10 मिनट्स में आपके सामने पाव भाजी आ जाती है। तो वहाँ क्या होता है, जस्ट इन टाइम अप्रोच, यानी प्री प्लान्ड होता है, ऑलरेडी प्लान कर लिया जाता है कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लिया जाता है और उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग सप्लायर उसे तुरंत सप्लाई कर देता है। और जब हमें पाव भाजी की रिक्वायरमेंट होती है हम ऑर्डर देते हैं और 5 मिनट में वो प्रोडक्ट बनकर हमारे सामने आ जाता है। यस गाइस, कई बड़ी बड़ी कंपनीज JIT अप्रोच से ही काम कर रही है। जापानीज टेक्निक है, जापान में काम में ली जाती है, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इस टेक्निक को फॉलो किया जा रहा है। जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया, केवल पार्ट्स रेडी हैं, पार्ट्स को असेंबल किया और कस्टमर के लिए भेज दिया। ये जस्ट इन टाइम अप्रोच है जिसमें कस्टमर भी सेटिस्फाइड एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमें आइडिया होता है, हम प्री प्लान कर लेते हैं कि हमारे पास कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना मटेरियल तैयार करके रखते हैं। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है हम तुरंत उसे तैयार किया, असेंबल किया और हमने उसे सप्लाई कर दिया। तो गाइज ये थी JIT टेक्निक। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, आपने ज़रूर कुछ नया सीखा है, समझा है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को तो ऑन करना बनता है भाई। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।